इंडिया एक ऐसा देश है जो आगे BRIH रहा है। इसकी सरीरी दाकें, इसकी तकनीकी प्रगति और इसके आर्थिक केंद्र इसकी तरक्की की कहानी बयां करते हैं। इसकी इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है, इसके लोग एम्बिशियस हैं और इसके मार्केट्स फल फूल रहे हैं और ग्लोबल स्टेज पर इसकी आवाज और मजबूत होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इसकी उपस्थिति और प्रभाव बढ़ता जा रहा है। कई दशकों से इंडिया एक फेयर और इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर का समर्थन करता आया है। इसके नेता हमेशा से एक न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था की वकालत करते रहे हैं। अब इंडिया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट चाहता है, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का सबसे पावरफुल बॉडी है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह एम्बिशन सिर्फ प्रेस्टीज की नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो इंडिया की ग्लोबल इन्फ्लुएंस को और बढ़ाएगा। यह एम्बिशन सिर्फ प्रेस्टीज की नहीं है, यह इंडिया की ग्रोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की कमिटमेंट को दर्शाता है। यह इंडिया की ग्रोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की कमिटमेंट को दर्शाता है। इंडिया का योगदान ग्लोबल पीस और ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स में भी महत्वपूर्ण है। परमानेंट सीट के लिए इंडिया का दावा कंपेलिंग है। इसके डिप्लोमेट्स ने हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स पेश किए हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, जिसकी पॉपुलेशन 1.3 बिलियन से ज़्यादा है। इसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज और इंस्टीट्यूशंस इसे और भी मजबूत बनाते हैं, जिसकी पॉपुलेशन 1.3 बिलियन से ज़्यादा है। इसकी डाइवर्सिटी और डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ इसे यूनिक बनाते हैं। तेज़ी से बढ़ती GDP के साथ ये एक मेजर इकोनॉमिक पावर है। इसके इंडस्ट्रीज और स्टॉक एक्सचेंज इसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को दर्शाते हैं और यह एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल एक्टर है, जिसका पीस कीपिंग ऑपरेशंस में योगदान देने और डेवलपिंग नेशंस के लिए आवाज़ उठाने का एक लंबा इतिहास रहा है। जिसका पीस कीपिंग ऑपरेशंस में योगदान देने और डेवलपिंग नेशंस के लिए आवाज़ उठाने का एक लंबा इतिहास रहा है। इंडिया का इंटरनेशनल एड एफर्ट्स में भी महत्वपूर्ण योगदान है। 1945 में अपनी स्थापना के बाद से ही इंडिया यूनाइटेड नेशंस का सदस्य रहा है। इसने हमेशा मल्टीलैटरलिज्म, डायलॉग और डिस्प्यूट्स के पीसफुल रेजोल्यूशन के सिद्धांतों का समर्थन किया है। कोल्ड वॉर के दौरान नए इंडिपेंडेंट नेशंस के हितों की वकालत करते हुए इंडिया ने नॉन अलाइंड मूवमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज इंडिया G20, बेरिक्स और अन्य इंटरनेशनल फोरम्स में एक लीडिंग वॉइस है। यह UN पीस कीपिंग मिशंस में एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, जिसने किसी भी अन्य देश की तुलना में ज्यादा पीस कीपर्स भेजे हैं। UN के प्रति इंडिया की कमिटमेंट अटूट है। यह ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में देखता है। UNSC, जैसा कि आज है, वर्ल्ड वॉर II के बाद के पावर डायनामिक्स को दर्शाता है। 5 परमानेंट मेंबर्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, फ्रांस और द यूनाइटेड किंगडम के पास वीटो पावर है। स्टेबिलिटी सुनिश्चित करते हुए इस स्ट्रक्चर की अक्सर अनडेमोक्रेटिक और करंट ग्लोबल लैंडस्केप का प्रतिनिधि नहीं होने के लिए आलोचना की जाती है। इंडिया को परमानेंट मेंबर के रूप में जोड़ने से UNSC में बहुत जरूरी बैलेंस आएगा। यह ग्लोबल साउथ को एक आवाज प्रदान करेगा, जो डेवलपिंग नेशंस के हितों और पर्सपेक्टिव्स का प्रतिनिधित्व करेगा। इंडिया को शामिल करना 21st सेंचुरी की जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को भी दर्शाएगा, जहां एशिया एक तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी में योगदान देने का इंडिया का एक लंबा और प्रतिष्ठित रिकॉर्ड रहा है। इसने 50 से ज्यादा UN पीस कीपिंग मिशंस में भाग लिया है। दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में सेवा करने के लिए लाखों सैनिकों को भेजा है। इंडियन पीस कीपर्स अपनी प्रोफेशनलिज्म, इम्पार्शियलिटी और नागरिकों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। पीस कीपिंग के अलावा इंडिया जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और गरीबी जैसी ग्लोबल चैलेंजेस का समाधान करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रबल समर्थक है और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इंडिया आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी सबसे आगे है, जो दशकों से इस संकट का शिकार रहा है। सेक्शन 5, आगे का रास्ता, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज। परमानेंट UNSC सीट के लिए इंडिया का रास्ता चुनौतियों के बिना नहीं है। कुछ एग्जिस्टिंग मेंबर्स का विरोध है, जो स्टेटस क्वो में बदलाव के लिए अनिच्छुक हैं। कुछ देश इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के बारे में चिंता जताते हैं, जबकि अन्य कुछ इंटरनेशनल इश्यूज पर उसके स्टैंड पर सवाल उठाते हैं।
हालांकि यूएन में इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक ताकत, साथ ही इसके मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड के साथ परमानेंट मेंबरशिप के लिए इसके दावे को नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा है। इसके अलावा इस बात को लेकर ज्यादा से ज्यादा लोग मानने लगे हैं कि एक रिफॉर्म्ड यूएनएससी, जिसमें इंडिया एक परमानेंट मेंबर के रूप में हो, 21st सेंचुरी की जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होगा। सेक्शन 6, ग्लोबल साउथ के लिए नई आवाज। यूएनएससी में इंडिया का संभावित इम्पैक्ट। यूएनएससी में इंडिया की उपस्थिति डेवलपिंग वर्ल्ड की आवाज को बुलंद करेगी। यह ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में एक नया पर्सपेक्टिव लाएगा, उन देशों के हितों की वकालत करेगा जिन्हें अक्सर इंटरनेशनल फोरम्स में हाशिए पर डाल दिया जाता है। पॉवर्टी एराडिकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और आतंकवाद का मुकाबला करने का इंडिया का अनुभव इन चुनौतियों के लिए ग्लोबल रिस्पॉन्सेस को आकार देने में अमूल्य होगा। मल्टीलैटरलिज्म और डायलॉग के प्रति इंडिया की प्रतिबद्धता एक ज्यादा कोऑपरेटिव और रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में भी योगदान देगी। यह संघर्ष की रोकथाम, पीस कीपिंग और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में यूएन की भूमिका को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। इंडिया की उपस्थिति ग्लोबल स्टेज पर पीस, स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस के लिए एक पावरफुल फोर्स होगी। सेक्शन 7, ग्लोबल चैलेंजेस, कलेक्टिव सॉल्यूशंस, यूएनएससी में इंडिया का रोल। आज दुनिया को क्लाइमेट चेंज और महामारियों से लेकर आतंकवाद और साइबर युद्ध तक कई इंटरकनेक्टेड चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं का प्रभाव केवल एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। ये चुनौतियां राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं और इनके लिए कलेक्टिव सॉल्यूशंस की आवश्यकता है। हर देश को मिलकर काम करना होगा ताकि हम इन समस्याओं का स्थायी समाधान ढूंढ सकें। इंडिया अपने एक्सपीरियंस, रिसोर्सेज और मल्टीलैटरलिज्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ इन ग्लोबल थ्रेट्स का समाधान करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। भारत ने हमेशा से ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाई है। यूएनएससी के परमानेंट मेंबर के रूप में इंडिया क्लाइमेट एक्शन, आतंकवाद विरोधी प्रयासों और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रभाव का लाभ उठा पाएगा। यह न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने, इंटरनेशनल लॉ को बनाए रखने और सभी के लिए एक ज़्यादा पीसफुल और प्रॉस्पेरस वर्ल्ड बनाने के लिए अन्य देशों के साथ काम करेगा। भारत का यह योगदान आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि दुनिया को एकजुट होकर इन चुनौतियों का सामना करना होगा। सेक्शन 8, रिफॉर्म का सवाल। काया दुनिया एक मल्टीपोलर यूएन के लिए तैयार है। इंडिया की यूएनएससी सदस्यता पर बहस अंततः खुद यूनाइटेड नेशंस के भविष्य के बारे में एक बहस है। ये इस बात का सवाल है कि क्या दुनिया अतीत के पुराने पावर स्ट्रक्चर्स से आगे बढ़ने और ग्लोबल गवर्नेंस की एक ज्यादा इक्विटेबल और रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को अपनाने के लिए तैयार है। परमानेंट मेंबर के रूप में इंडिया को शामिल करना मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर इस बदलाव का एक पावरफुल सिंबल होगा। ये इस मान्यता का संकेत होगा कि पावर के केंद्र बदल रहे हैं और इमर्जिंग इकोनॉमीज और डेवलपिंग नेशंस की आवाजें सुनी जानी चाहिए। सेक्शन 9, कंसेंसस बनाना, ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत। परमानेंट यूएनएससी सीट के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इंडिया को इंटरनेशनल कम्युनिटी के समर्थन की आवश्यकता है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल के वर्तमान परमानेंट मेंबर्स भी शामिल हैं, के बीच व्यापक सहमति की आवश्यकता है। इंडिया इस समर्थन के निर्माण के लिए डिप्लोमैटिक प्रयासों में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। इसने की कंट्रीज के साथ अपने बिलैटरल रिलेशनशिप्स को मजबूत किया है, मल्टीलैटरल फोरम्स में भाग लिया है और विभिन्न इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर यूएनएससी में सुधार के लिए अपना पक्ष रखा है। सेक्शन 10, एक निर्णायक मोड़, 21st सेंचुरी वर्ल्ड में इंडिया की जगह। 21वीं सदी में भारत ने अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। परमानेंट यूएनएससी सीट के लिए इंडिया की कोशिश देश और दुनिया के लिए एक निर्णायक मोड़ है। यह प्रयास न केवल भारत की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करता है। यह इंडिया के बढ़ते ग्लोबल स्टैचर और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की इसकी प्रतिबद्धता का दावा है। भारत की यह प्रतिबद्धता न केवल आर्थिक विकास में बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों में भी स्पष्ट है। यह एक ज्यादा जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर का आह्वान है,
जो 21st सेंचुरी की रियलिटीज को दर्शाता है। भारत का यह दृष्टिकोण एक समावेशी और संतुलित विश्व व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दुनिया एक क्रॉसरोड पर है। इस मोड़ पर हमें एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है ताकि हम सभी के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर सकें। हमारे सामने जो चुनौतियां हैं वे जटिल और इंटरकनेक्टेड हैं। इन चुनौतियों में जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य संकट और आर्थिक असमानता शामिल है। इनके लिए ग्लोबल सॉल्यूशंस और एक यूनाइटेड फ्रंट की मांग है। केवल एकजुट होकर ही हम इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और एक स्थायी भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। इंडिया अपने समृद्ध इतिहास, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भारत का लोकतंत्र और उसकी सांस्कृतिक धरोहर उसे एक अद्वितीय स्थान प्रदान करते हैं। सवाल यह है, क्या दुनिया एक ज़्यादा पीसफुल, प्रॉस्पेरस और जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इंडिया के विजन को अपनाने के लिए तैयार है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हमें मिलकर खोजना होगा ताकि हम सभी के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें।